प्लैनेट्स एंड बॉडी। आप लोग में से काफी लोगों को पता होगा ऑलरेडी, ठीक है, पर ठीक है, हमको करना है एक बार, हम लोग करेंगे। तो पहले शुरू कौन सा प्लैनेट? सन। देखो अभी जो हम लोग बॉडी पार्ट्स हम करेंगे इसमें, है ना, वो मैं आपको मेन मेन मेजर मेजर बता रहा हूँ। तो हो सकता है कि इसके अलावा और भी काफी सारे हों, ठीक है, आपको अपनी लिस्ट आगे को डेवलप करनी पड़े। ठीक है। सूर्य जो है उसको हम लोग जनरल हेल्थ का कारक ही मानते हैं। किसी चार्ट में अगर सूर्य आपका वीक हो जाए, है ना, ये बेनिफिक प्लैनेट का रिफ्लेक्टेड हो, तो उसकी जनरल हेल्थ में समस्या हमेशा रहती है। सबको पता है इतना। जनरल सूर्य उसका कारक ही है, इसीलिए सूर्य को सबसे इंपॉर्टेंट तरह इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हेल्थ का सिग्निफिकेशन ही माना जाता है। तो बहुत लोग ना कंफ्यूज होकर सैटर्न को बोल देते हैं, सैटर्न डिजीज है, हेल्थ नहीं है। हेल्थ और उसमें दोनों फर्क है, ठीक है, सूर्य सैटर्न में यही डिफरेंस है। ठीक है। और डाइजेस्टिव फायर, जिसको बोलते हैं हम लोग जठराग्नि, ये भी सूर्य है। जो कॉन्स्टिपेशन की हम लोग बात कर रहे हैं ना, वहां पर सूर्य का रोल है। ठीक है। दूसरी चीज क्या, देखो आपको ना ऐसा, डायबिटीज की जब हम बात करें, इन सब की बात करें, तो आपको ना इनके कोई कारक ग्रह नहीं है। ठीक है, ऐसा आपको क्लासिकल बुक्स में ये चीजें बड़ी क्लियर उसमें नहीं दी गई है। आने वाले समय में हो सकता है आपको ना और भी ऐसी बीमारियां मिले जो फर्स्ट टाइम डिस्कवर हो, जैसे कोरोना ही हो गया। पहले तो नहीं थी ये, ठीक है, अभी आया है, अभी भी इसमें चल रहा है काम। बट अगर एस्ट्रोलॉजिकली इसको आप करना चाहो तो आप कैसे हम लोग करते हैं, अप्रोच क्या है? अप्रोच बड़ा आसान है ना। सिम्टम आपको पता होना चाहिए, कौन से बॉडी ऑर्गन पे उसका इम्पैक्ट है ये पता होना चाहिए, और उसका नेचर क्या है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड द बॉडी ऑर्गन, यू कैन इजिली आइडेंटिफाई द कारका प्लांट फॉर दैट पर्टिकुलर डिजीज। बात समझ में आ रही है? तो डायबिटीज है, हमें पता है कि डायबिटीज का सिम्टम क्या है, उसका ये भी पता है, हमें पता है कि ठीक है, पेनक्रियाटिक ग्लैंड की कुछ डिसऑर्डर की वजह से ये चीजें बनती हैं, डायबिटीज ऐसे ही कुछ है। तो अब या तो आपको पता हो कि पेनक्रियाटिक ग्लैंड जो है वो किस कौन सा ग्रह दिखाता है, तो अब डायबिटीज को आप निकाल पाओ। बात समझ में आ रही है? ऐसे होता है, ठीक है। और दूसरी चीज की, जो ज्योतिष में जो हम पढ़ते हैं हेल्थ की बात है ना, तो उसको टुगेदर हम लोग बोलते हैं आयुर ज्योतिष। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है इसमें ज्योतिषियों की क्वालिफिकेशन ये होती थी कि उनको आयुर्वेद का भी थोड़ा बेसिक नॉलेज होता था। ठीक है। तो कोई ग्रह एफ्लिक्शन में है, ठीक है, और उसका असर आपके बॉडी में भी दिखता है अगर, ठीक है, जैसे चंद्रमा का 6th हाउस में होना, अष्टम भाव में होना, ठीक है, ये एक कॉम्बिनेशन है जो एक पर्टिकुलर हेल्थ प्रॉब्लम्स ये बनाता है। एक नहीं, कम से कम 3 4 तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, बट सबका कॉम्बिनेशन सेम है। चंद्रमा का 6th हाउस में होना या 8th हाउस में होना, ये आपको 4 5 तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम बता। ठीक है, अब उस 4 5 में से आपको कोई एक आपको चूज करना है, ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकल वे भी हो सकता है, बट ज्योतिषी लोगों को आयुर्वेद का भी ज्ञान होता था, तो आदमी जो सामने कंसल्टेशन लेने आता है ना, तो उसका भी वो परीक्षण करके उसको पता लग जाता था तो उन 4 5 में से क्या ही है। समझे? सिम्टम मतलब कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? ठीक है, आपको ज्यादा नींद आती है, तो आपको जो 4 5 बीमारी में से एक बीमारी का सिम्टम हो, तो आप उससे कैच कर लोगे, है ना। भूख नहीं लगती, समझ रहे बात? तो अगर आपको छोटे छोटे, अगर आपको इन सिम्टम्स का आपको पता है, तो आप इस आयुर्वेद ज्योतिष को बहुत अच्छे से आप लोग यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए जब भी आप हेल्थ की बात करें तो हमेशा होल सोल डिपेंडेंसी मत रखना ज्योतिष के ऊपर, थोड़ा सा आपको आयुर्वेद का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, तो ही फिर आगे बात बनेगी।
ठीक है, तो हालांकि सब्जेक्ट हमारा वो नहीं है अभी आयुर्वेद और आयुर्वेद का, तो हम उसमें नहीं करेंगे बात। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके आगे स्टडी के लिए हार्ट। ठीक है, कारण सूर्य। तो जितने भी तरीके की हार्ट की ट्रबल होंगी, है ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उन सब में सूर्य का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, कुंडली में। ठीक है। अभी देखो किसी को अगर ब्लड की थिकनेस होने से, ठीक है, इनडायरेक्टली आपको पता है कि ये चीज जाके बीपी की प्रॉब्लम देगी। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। मैं गलत हूं तो मुझे बताना कि मैं गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, ये आगे जाके फिर आपको हार्ट की ट्रबल भी देगी, ना किसी ब्लॉकेजेस आएंगे, ना फिर आपको स्टंट डाला जाएगा। हाँ, ये पूरा प्रोसेस हो गया। अब आप चार्ट में आप देख रहे हो, देखो स्टंट का पड़ना है, बीपी का होगा, ये सब के कहीं ना कहीं कारण सूर्य से जुड़े हुए। अब चार्ट में तो आपको दिख गया है कि सूर्य एफ्लेक्टेड है। चार्ट में एफ्लेक्शन के बहुत तरीके हो सकते हैं। डेबिलिटेशन में जा सकता है ना, राहु केतु सैटर्न से एफ्लेक्शन में आ सकता है, 6 8 12 में जा सकता है। ठीक है, बट आप इसको और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपका काम आसान हो सकता है, अगर आपको थोड़ी बहुत आपको आयुर्वेद का अगर आपको बेसिक नॉलेज अगर है, तब इजीली समझ में आ जाएगा कि जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं ना, उनका रख रखाव और उनका हाव भाव जो होता है, बॉडी का सिम्टम, वो एक तरीके का होगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आपको वात पित्त का इन सब दोषों का अगर आपको आइडिया है, तो आप इजीली आप पता लग जाएगा देखते, और चार्ट भी वेरीफाई कर देगा उसको। बट नहीं, अगर सीरियस हार्ट ट्रबल नहीं है बट बीपी की समस्या है ज्यादा, तो वो भी आपको डिफरेंशिएट आसानी से होता है। तो इसीलिए अगर आयुर्ज्योतिष में आपको मास्टरी चाहिए, तो आपको आयुर्वेद का भी बेसिक आपको नॉलेज लेना है। ठीक है, इसलिए वात पित्त कफ क्या होते हैं, त्रिदोष क्या होते हैं, है ना, और किन ग्रहों के साथ, ये सब बेसिक चीजें आपको अब नॉलेज लेना साथ साथ। ठीक है, ये अपने आप आगे इसके स्टडीज के लिए आप लोग इसको रखो। बोन्स, बैक और आईज, उसमें भी स्पेशली। राइट राइट। राइट। ठीक है। ठीक है, बालों का गिरना, बस ये मेजर चीजें। अभिजीत जी कुछ ऐसे ही चाहिए आपको, यस सर। है ना। यस इसमें सर। और भी चीजें देखो हो सकती हैं, उसका आप इसमें आगे ऐड कर। ठीक है, ये हो गया सन का। सेम ऐसे ही मून, मून का बताइए क्या किसी को पता है। तो माइंड, ये ब्लड ब्लड blood, चलो ठीक है, हम लिखते हैं माइंड। माइंड और बट nephrite, फूड, एक्चुअली हम इसको बोले हैं ब्लड ना बोल के, इसको आप बोलो बॉडी फ्लूइड्स है, फ्लूइड, फ्लूइड्स बॉडी फ्लूइड्स, या है ना, वो ज्यादा राइट। बेटर। सुटेबल वर्ड। ठीक है, stomach, बॉडी मैंने ब्लड क्यों नहीं बोला कि मंगल है उसमें, बॉडी फ्लूइड में मंगल आता है मेन ब्लड के तो लिए। मंगल सर, सेल्स है राइट, ब्लड मैरो, ब्लड सेल्स ऑफ रेड द ब्लड, ब्लड। रेड ब्लड सेल स्पेशली जो है ब्लड का भी, वो मंगल है। ठीक है। हाँ, और स्टमक। अभी आप देखो कि सन एंड मून, ये दो फैक्टर हो सकते हैं आपके कॉन्स्टिपेशन वाले प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, आपको यहीं से आपको सारे कॉम्बिनेशन निकल आएंगे। ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन होने के लिए आपको क्या चाहिए, उसका सिम्टम क्या है, वो क्यों होता है। फ्लूइड्स कम अभी हो गए, हाँ, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन को हम सिंपल लैंग्वेज में हम क्या क्या समझें इसको हम लोग, किस चीज की कमी, किस चीज कमी, का ज्यादा। हाँ, कमी, जल की कमी। वाटर की कमी। ठीक है, आगे फिर वह मून इन्वॉल्व होगा। ठीक है, और वो जी कहाँ सर। हो रहा है, वो स्टमक स्टमक में, के मेन ऑर्गन जो है वो स्टमक है वहाँ, राइट। है ना, तो सूर्य आ गया। ठीक है, हाउस वाइज कौन सा हाउस ले सकते हैं इसमें हम लोग, फिफ्थ। फिफ्थ हाउस, है ना। तो कुल मिला के जिस भी होरोस्कोप में आपको सन मून मिले 6 8 12 में एफ्लेक्टेड विथ फिफ्थ हाउस,
देर आर सिम्टम्स कि उनको प्रॉब्लम हो सकती है डाइजेशन की, उनको प्रॉब्लम हो सकती है कॉन्स्टिपेशन की, इवन डायरिया की भी। ठीक है, तो आज में ना यही डायरिया के भी हम लोग बात करते हैं डिटेल में। ठीक है, इस सिमिलर जो चेन ऑफ डिजीज है, हाँ, तो आसपास मिले जुले लगते हैं, तो उसको हम लोग आज डिस्कस करते हैं। तो आपको देखो, मैं अभी ऐसे करने के लिए बीमारियां बहुत सारी हैं। ठीक है, तो हम एक एक तो कर नहीं सकते, पर इसका आप ना कोर को समझो कि हम लोग कैसे वहां पर करते हैं, है ना। आपको समझ में आ रहा है कि मून एंड सन हमें मिल गया, दो चीजें हमको समझ में आ रही, डाइजेस्टिव फायर सन है, ठीक है, और साथ में हमारा मून हो गया स्टमक, और फ्लूइड भी दिखा रहा है बॉडी फ्लूइड। ठीक है, तो आपको अगर सिम्टम्स पता है बीमारी के, तो आप उसके ग्रह भी निकाल सकते हैं, उससे जुड़े हुए सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे। सर ठीक। हम्म। सर जैसे जो क्रूर ग्रह जहाँ पे होता है हम्म। वहां पे उस जीव भाव से संबंधित जीव की हानि करता है. सो हाँ। सिमिलरली, इफ दैट क्रूर ग्रह कैन कॉज ट्रबल टू द organ which is involved, even if it's exalted. यस, Okay. बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, फीमेल ब्रेस्ट, ब्रेस्ट ये भी आपका। अब हम यहाँ पर ब्लड भी बोल रहे हैं। ठीक है, अब स्पेसिफिक हम लोग ब्लड मतलब WBC। ठीक है, WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल। हाँ, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, इम्यूनिटी। Yes. Yeah. So immunity and fighting against infection. हाँ, ऐसा वो मतलब Wait, बायो बायो में पढ़ा था, छोटा मोटा याद है मुझे। हाँ, हाँ, और एक चीज में कभी नहीं भूलता, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। ये हर बायो के बच्चों में याद रखा है। ठीक है, तो वो WBC हमारा हो गया। और हमारा मेंटल, देखो माइंड आ गया, तो मेंटल रिलेटेड जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होंगी वो सब हमारा मून वहां पर रहेगा, कारक तत्व में। ठीक है, और स्टमक हमने लिख लिया है। लिम्फ, लिम्फ क्या Lymph. होता है? So lymph is kind of a fluid हम्म। which helps with the dip goes into different lymphoid organs and helps to fight against immunity. ठीक है, लिम्फ से रिलेटेड भी बहुत मेजर मेजर डिजीज। ठीक है, इस पे अपने आप में पूरा पूरा कोर्स बन सकता है, सारे डिजीज को डिस्कस करना, है ना, उससे जुड़े हुए सिम्टम्स, ऑर्गन्स जो है कैसे काम करते हैं, कहाँ इन्फेक्शन में जाते हैं सब। Yes. तो अभी क्या है कि आपको एक एटीट्यूड आपको डेवलप करना पड़ेगा उससे, कि आप खुद आप किसी चीज को आप समझ के ना कॉम्बिनेशन बना के यूज करना शुरू करो, है ना। आपको जरूरत नहीं है बड़े बड़े कोर्सेज करने की इसके लिए भी। अगर आपका बेस समझ में आ रहा है तो यू कैन डू इट। ठीक है। अब ले मार्स को, बताइए मार्स का क्या हो सकता है। सबसे पहले तो हम इसका वही लिख लेते हैं कि ब्लड। हाँ, Bone marrow ब्लड blood. में स्पेशली RBC। और एक और इम्पोर्टेंट, मसल्स, बोन मैरो। So, बोन मैरो हो गया, हाँ। ठीक है, और बताइए। हेड, देखो हेड एंड माइंड, अब यहाँ पर ना मार्स मून दोनों कॉम्बिनेशन में काम करेंगे। ठीक है, Sir, liver. नहीं नहीं, लीवर तो जुपिटर। लीवर नहीं आएगा। gall bladder आएगा शायद, right? बाइल। या gall bladder. और एक और ये ना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा, बॉडी का जो एनर्जी लेवल है, दैट इज ऑल्सो मेजर्ड थ्रू मार्स ओनली। और और हाँ, ये भी इंजुरीज हो गया, है ना, ये भी है। और जब भी सर्जरी की बात होगी, है ना, वहां Yes. भी आएगा, है ना, बर्न्स,
है ना, बर्ड से कोई ये भी है और सूर्य भी है, ठीक है। और मार्स, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, वो है पॉइजनिंग, है ना, डायरिया या जिसको कॉन्स्टिपेशन है बोल रहे हो, वहां भी ना काफी बहुत बार हमें दिखता है कि मंगल भी इन्वॉल्व रहता है वहाँ, या पॉइजनिंग का केस, फूड सर पॉइजनिंग। पॉइजनिंग के लिए राहु मार्स बोथ हैं और अकेला मार्स? नहीं, मार्स भी है, राहु भी काम करता है। राहु भी है। हाँ। जितने भी ये जो जहरीले या जो विष वाले जो पौधे होते डार्क। हैं, प्लांट्स, है ना, दैट इज ऑल्सो सिग्निफाइड बाय मार्स, है ना। तो इसीलिए खाने में जब भी जहर की बात आएगी, फूड पॉइजनिंग यहाँ पर, तो वहाँ मंगल राहु आपको मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम केस में मंगल ही मिलता है, ठीक है। सर पॉक्स भी मंगल देता है। हाँ, पेन, फीवर, कुल मिला के गर्मी वाली चीजें, है ना, जो मुंह में दाने निकल आना, पिंपल्स, ये सब चीजें, है ना, अच्छा ये भी आपके। सिंपल। हाँ। नाउ वन वन ऑफ द मेजर प्लैनेट, ना, विच कवर्स बिग नर्वस बिग सिस्टम। डिजीजेस, है ना, सबसे पहले नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम। बस यही चीज कभी पकड़ में नहीं आती है बीमारियों में, और 70% केस में बिना कुंडली देख के आप बोल दोगे तुम्हारा मंगल, तुम्हारा बुध खराब है, तो नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम रहेगी, उस पर्सन को रहती है। जबकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारी बीमारियां आपके नर्वस सिस्टम के कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ही आगे जाके बनती है ना। स्ट्रेस हो गया, स्किन है ना, स्किन भी। स्किन स्किन भी है। मेमोरी। मेमोरी भी इसी से देखा जाता है ना सर, मर्क्यूरी। हाँ जी, मेमोरी। मेमोरी, बिल्कुल, ठीक है। लेवल, नेक। शोल्डर। अच्छा, यहाँ पर ना मर्क्यूरी को लंग्स भी बोला गया, ठीक है। nervous system हो गया, इसको हम लोग स्पीच, ईयर्स, थ्रोट, ईएनटी की जो प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली, है ना, वहां पर मर्क्यूरी का हमें मिलेगा। थ्रोट, नोज, और एक बताइए, एक और सबसे इम्पोर्टेंट है जो बड़ा कॉमन बीमारी है आज के टाइम में, बहुतों को होता है, उसका कारण मर्क्यूरी है। मेमोरी। मेमोरी तो हो गया, थायराइड, थायराइड। थायराइड। थायराइड, हाँ यस थायराइड। थायराइड ठीक यस। है। नेक 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 आ गया ना उसमें, नेक आ गया जी जी जी। थायराइड। जो विशुद्धि चक्र है बेसिकली, ठीक है, वही थायराइड ग्लैंड है, हम्म। यस। तो मैं सही हूँ तो, ठीक है, तो वो मर्क्यूरी उसका वो है कारक, है ना। जब वो सर सब चक्र मर्करी हाँ जी। सर मर्करी इज रिलेटेड टू एनीमिया और नॉट? एनीमिया नहीं, के लिए तो नहीं, मार्स चाहिए ना, आयरन। नहीं, एनीमिया के लिए मर्क्यूरी नहीं आएगा। आई थिंक सर इन फल दीपिका दे I read somewhere, probably in Phal Deepika. Maybe I will नहीं, double check it. हाँ, उसको चेक करिएगा, है ना, क्योंकि जो एनीमिया के जो कारण है ना, तो वो आपको पता होना चाहिए। अभी देखो, ये जो कारण जो बताते हैं, पहली बात तो ना, जो बहुत जगह जैसे एनीमिया का ही आपने नाम लिया, ठीक है, आयुर्वेद में इसी एनीमिया को ना 3 स्टेजेस में बताया गया है। 3 स्टेजेस में इसको बताते हैं हम लोग। और ये 3 स्टेजेस को अगर आप एलोपैथी के लेवल पे आप समझोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, कुछ तो कॉन्ट्रडिक्शन है, बट वो नहीं है। जब वो आप इंसान को होता है ना, तो अनेमिया तक पहुंचने के लिए वो स्टेजेस है, और हर स्टेजेस में अलग अलग ग्रह उसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। ये मैं आपको समझाता हूँ, इस पर हम चलो बात करेंगे आज, ठीक है। अनेमिया का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक। एक पहले कारक तत्व खत्म करके फिर वो लेते हैं अनेमिया, फिर बाकी थोड़ा और डिजीजेस का बात करते हैं। मर्क्यूरी, ये हो गया, थायराइड हो गया, जुपिटर स्पाइनल कॉर्ड का मतलब प्लेनेट। अभी आएगा, अच्छा। जुपिटर, फैट बताइए जुपिटर का। फैट थाई। सर। फैट लीवर।
पहले हो गया लीवर, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट। और knees, लीवर, आप जो गॉल ब्लैडर आप जो बोल रहे थे, जी सर। तो ये है, ठीक है, ओके। थाई। ये है ना। और अच्छा, ये जो अभी देखो जुपिटर जो है ना, ये इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये पेनक्रियास का ना कुछ पार्ट है जो ये बताता है ऑन जुपिटर, ठीक है। इसी वजह से आपको डायबिटीज में दो थ्योरीज मिलती हैं। पहली थ्योरी लेती है वीनस से डायबिटीज, दूसरी थ्योरी होता है जुपिटर से डायबिटीज, जबकि दोनों सही है, क्योंकि उस पैनक्रियाटिक जो ग्लैंड है उसके दो पोर्शन है, मतलब एक जुपिटर एक वीनस। तो आपके हॉरोस्कोप में जुपिटर वीनस दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है डायबिटीज कराने के लिए, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो गलत नहीं बोलना है कोई भी थ्योरी को, दोनों ही थ्योरी है। स्प्लीन, है ना। और जुपिटर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट सर्कुलेशन। blood. यस, ब्लड, एनी काइंड ऑफ सर्कुलेशन। बॉडी में सर्कुलेशन के नाम पे क्या है हमारे पास? ब्लड है, lymph. लिम्फ है। अभी ये जुपिटर अब कॉम्बिनेशन में काम करेंगे। देखो जुपिटर मून एफ्लिक्शन में है, तो ये आपके ना लिम्फ सर्कुलेशन वाला पार्ट इसमें हमारा आ जाएगा। ये हमारा ब्लड भी आ सकता है अगर जुपिटर अगर मार्स कंबाइन हो जाए एफ्लिक्शन में, तो ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम, है ना। तो अब जो हम लोग बोलते हैं हार्ट की प्रॉब्लम, अब ध्यान देना कि हार्ट की प्रॉब्लम जरूरी नहीं कि हमेशा सूर्य ही दे, जुपिटर मार्स भी देंगे, क्योंकि ये Slow जुपिटर down the मार्स process. के, हाँ ये जुपिटर मार्स आपका ब्लड सर्कुलेशन अगर स्लो डाउन कर दे, मतलब कि ब्लड की थिकनेस की वजह से हो गए। ऐसा होता है ना, वो कौन सी मेडिसिन होती है वो, एस्पिरिन या न्यूस्प्रिन, क्या नाम बोलते हैं, जो ब्लड की Yes sir. थिकनेस कम करता Yeah. है ना। एस्प्रिन जी सर। सर। एस्पिरिन जी सर। ब्लड की थिकनेस कम करता है, उसका उसका काम ही ये है ना कि थिकनेस मतलब कि सर्कुलेशन वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए। जी सर। अगर ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, तो हम क्या करेंगे, हम सूर्य को देख के बोल देंगे हार्ट ट्रबल, है ना। बट जब आप एंड यूजर से पूछोगे तो वो, उसको समझ नहीं आएगा, उसको उसको चाहिए कि आप उसके ना पिन पॉइंट करो। जब तक आप ये नहीं बोलोगे ना, भैया तुम्हारी ब्लड की थिकनेस बढ़ रही है, तुम्हारी सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है, और वो आप तब बोल पाओगे जब आपको पता हो कि जुपिटर मार्स उस चार्ट में एफ्लिक्शन में होंगे, कहीं ना कहीं कनेक्शन में होंगे, तो उसका असर सूर्य पे पड़ेगा वहां पे। तो बहुत बार मैंने ऐसे चार्ट भी देखे हैं जहाँ सूर्य बहुत अच्छा है, आदमी आप बोल भी नहीं सकते कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो जानी है, बट जुपिटर मार्स एफ्लिक्टेड है बहुत ज्यादा। तो हो क्या रहा है कि जुपिटर मार्स की वजह से उसको एट द एंड उसको फिर हार्ट की बीमारी, हार्ट से मरना पड़ा उसको। और चार्ट में सूर्य में कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं सूर्य के साथ, फिर भी हार्ट ट्रबल हो रही है। तो फिर एक नई थ्योरी सामने आती है कि नहीं, मून भी हार्ट हो गया, है ना, फिर वो मून को भी हार्ट मान लेते हैं। तो बात वो मून की हार्ट की नहीं थी एक्चुअली, आपको हमको वो जड़ पता होना चाहिए ना उसको। बहुत पहले से ही प्रॉब्लम थी इसकी, बीपी की, है ना। तो वो जुपिटर मार्स एंड मून ये तीनों के तीनों जाके उसके रिफ्लेक्शन में, अगर ये प्रॉब्लम, अब आपका बॉडी ऐसा है ना, जब आप देखते हो एट द एंड जाके जब आदमी की डेथ होती है ना, तो मेन जो बाद में निकलता है वो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं, है ना। आप कोई समझदार ज्योतिषी होगा तो मल्टीपल बॉडी ऑर्गन फेलियर को वो चार्ट को स्टडी करेगा, उसमें जुपिटर भी एफ्लिक्शन में ढूंढेगा वो। जब मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होगा तो लीवर भी बंद हो जाएगा, है ना, किडनी बंद होगा, हार्ट भी बंद होगा, ब्रेन भी बंद होगा। तो सारे मेजर प्लेट तो कवर हो गए आपको उसमें। हाँ, बट हेल्थ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है जब हेल्थ एनालिसिस आप करते हैं, है ना, क्योंकि एक से जुड़ा हुआ दूसरा बीमारी है, दूसरा ऑर्गन जी। है ना। तो बहुत बार आपको जरूरी नहीं कि आपको जो मेन जो ऑर्गन आप ढूंढने की कोशिश करो वही एफ्लिक्शन में मिले, ऐसा नहीं होता है ज्योतिष में, कुंडली में आपके, ठीक है।
तो वो शुरू कहीं से आपको जो मेन जो रूट कॉज है ना वो आपको कुंडली बताएगी। आयुर्वेद भी यही काम करता है ना, तो रूट कॉज पे काम करता जी। है ना। अगर तो टाइमली हम लोग उसको अगर ना करें, अभी 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 इसी केस में जो हमने बोला कि जुपिटर मार्स कॉम्बिनेशन एफ्लिक्शन में हो, जुपिटर मार्स मून, तो हमने बता दिया कि आपको सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है, आपको ना कुछ ब्लड की सर्कुलेशन में दिक्कत है। अब आसानी से समझ में आ गया कि प्रॉब्लम ये है। अगर तो समय रहते अगर वो ठीक कर ले तो ठीक है, नहीं हुआ ठीक तो फिर उसका असर हार्ट पे भी पड़ा, है ना। तो एट द एंड उसको ट्रबल तो हार्ट का ही हो जाएगा मेजर, ये फिर सेकेंडरी हो जानी है। बट जो आयुर्वेद जो ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस बताएगा ना वो जुपिटर मार्स मून का ही बताएगा, है ना। टाइमली टाइमली ट्रीटमेंट अगर हो जाए, टाइम के बाद अगर ट्रीटमेंट हुआ तो फिर तो समस्या है ना, फिर तो श्योरिटी नहीं है कुछ भी, है ना। आप सूर्य को ठीक करो, मून मार्स जुपिटर को ठीक करो, किसको करें पहले। ठीक है, समझ पा रही हो बात। तो यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, तो इसलिए टाइम टाइम रहते हुए डायग्नोसिस भी हो जाए, रेमेडीज भी हो जाए तो अच्छा है। ठीक। जुपिटर। So that's हम्म। why it's related to phlegm too, most हाँ probably because of circulation, because the secretions अब चलती नहीं है and they become thick and it हाँ, relates to phlegm. मतलब वो प्रॉब्लम। दैट्स व्हाई जुपिटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट इन द चार्ट। ठीक है। हम्म। ईयर्स ना, उसमें भी राइट ईयर, फीट और फैट, ये भी जुपिटर है। तो knees भी इसमें ही है, These आई थिंक सैटर्न आता है Saturn, ना। नहीं Saturn का knees सर। Saturn. सैटर्न है। क्या? अच्छा ठीक है, ये हमारा हो गया जुपिटर। अब वीनस। हाँ, तो वीनस का सबसे पहला है फेस। हम्म। ये भी आइज का सिग्निफिकेशन करता है। सीमेन। Women. हम्म। ये भी इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो गया। और ठीक है, सेक्सुअल ऑर्गन्स। और इसको बहुत लोग मार्स भी लेते हैं। ठीक है, सेक्सुअल ऑर्गन्स को मार्स से भी कंसिडर किया जाता है। ये ब्रैकेट में भी आप लोग लिख सकते हैं। यूरिनरी सिस्टम इज ऑल्सो Urinary system. वीनस, है ना। किडनीज वीनस, है ना। अब जो हमने जुपिटर में स्टार्ट किया वो यहाँ पर खत्म होगा, ये होगा पार्ट ऑफ पेनक्रियास ये भी। तो मतलब डायबिटीज के लिए हमें दोनों को कंसिडर करना है। अपेंडिक्स, ये ग्लैंड्स। ठीक है। अब आगे हैं हम लोग सैटर्न। और वीनस की जो बीमारी है ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशल। ठीक है, सैटर्न। सैटर्न का सबसे इम्पोर्टेंट जो सिग्निफिकेशन है वो है लॉन्जिट्यूड, पहले पर। ठीक है। और ये डिजीजेस का भी कारक है, इसलिए हम दोनों को पहले लिखते हैं सबसे पहले तो। अब ये बोन्स भी दिखाता है। ठीक है, देखो ध्यान देना, बोन्स जो है हमने सूर्य के लिए भी दिया हुआ है ना। वो सैटर्न भी बोन्स हमें शो करता है, दोनों हम लोग कारक लेते हैं। लेफ्ट ईयर, है ना। काफ्स। और बताइए। हेयर। नीज। हेयर टीथ। बाल। हेयर, है ना। और ये एक और चीज का कारक है, क्रॉनिक, है ना। किसी के साथ भी अगर सैटर्न जुड़ता है ना तो वो क्रॉनिसिटी बढ़ाने का सक्षम रखता है अपने साथ। ठीक है, कोई भी अगर हेल्थ ट्रबल है किसी और तरह का भी, बस सैटर्न अगर कनेक्ट हो जाए तो वो उसकी क्रॉनिक
कर देता है उसको। टायर्डनेस, ठीक है। और सेकंड में क्या हो सकता है, डिप्रेशन। डिप्रेशन का भी कारक हमारा सैटर्न हो जाता है। और ये चीज तब तक नहीं हो जब तक मर्क्यूरी हमारा रिफ्लेक्शन में ना आए, डिप्रेशन नहीं होता है। इट मीन्स कि हमारा यहाँ पे सैटर्न मर्क्यूरी दोनों कंबाइंड इसमें काम करेंगे। ठीक तो है, डिप्रेशन के लिए तो मून भी आना चाहिए ना, वो माइंड में। मून भी आना चाहिए, हाँ। ठीक है, डिप्रेशन के लिए ना हमेशा मून रहेगा जरूरी नहीं है ना, हमेशा ही मून काम करे डिप्रेशन में, ऐसा नहीं होता है। उसमें भी अलग अलग तरीके के हमारे डिप्रेशन आने की संभावना है। तो सैटर्न का होना तो चाहिए चाहिए, है ना। सैटर्न मरकरी के साथ हो तब भी, सैटर्न मून के साथ हो तब भी, या मून मरकरी हो तब भी। ये तीन कॉम्बिनेशन बनते हैं जो डिप्रेशन शो कर सकते हैं चार्ट में, है ना। ये देखो, अब LYMPHAT लिम्फेटिक सिस्टम, ये हमारा है सैटर्न। ठीक है। और जब हमने इसको बोला कि ये क्रॉनिक है तो कैंसरस भी है। ठीक। अब क्या बचा, राहु। राहु का सबसे पहला काम है डर, फियर। ठीक है। अभी देखो मैं आपको, वो जो प्रतीक जी कह रहे थे ना कि मून हमेशा इन्वॉल्व होगा, अब ध्यान देना कि अगर ये राहु सैटर्न है साथ में, है ना, अब सैटर्न हमें पता है कि डिप्रेशन है, राहु है फियर। तो ये ना कोई साइकोलॉजिकल फियर बचपन से बना के रखता है आदमी के पास, क्योंकि राहु सैटर्न जाने अनजाने में वो फियर डेवलप होता रहता है इंटरनल। मून नहीं इसमें अगर रहा साथ में, तब भी आदमी डिप्रेशन में जाने की सक्षम है ना। मून का जो प्रॉब्लम होगा ना माइंड का, वो विजिबल प्रॉब्लम, वो दिखाई देगा आपको, बगल वाले को समझ में आएगा कुछ तो समस्या है इसके अंदर। ठीक है। राहु जो होगा ना, वो हिडन चीजें होंगी, वो पता भी नहीं रहती, आदमी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने लगती है। हाँ, वो एकदम से जाके फिर सिम्टम सामने दिखता है ना। जो पिंपल्स का हमने बताया था, वहाँ राहु का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अल्सर, है ना। इसका एक और प्रॉपर्टी है, वो है इनक्योरेबल, है ना। ऐसी बीमारियां जिसका इलाज शायद ही हो पाए, है ना। और पॉइजन जो हमने उसके लिए लिखा था, मार्स के लिए, तो ये भी है। ठीक है। किसी किसी की बाइट की वजह से जो हेल्थ ट्रबल हो जाती है ना, सैड स्नेक हो गए, है ना, इन सब का वो भी फिर हमारा कारण राहु बनता है। और पैरों की जो बीमारियां होंगी, है ना, वहां भी राहु का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, फूड डिजीज, है ना। और जो सेकेंडरी फैक्टर, जो और फैक्टर्स हैं फूड के दिखाने के लिए, है ना, वो भी इसमें काम करेंगे। जैसे जुपिटर हो गया, जुपिटर के साथ भी काम करेगा ये। ठीक है। और बताइए, राहु में और किसी कुछ याद है? राहु भी क्रॉनिक देता है। ठीक है, तो सैटर्न की तरह। राहु माइग्रेन भी देता है। माइग्रेन, ठीक है। और बताइए, माइग्रेन की स्पेलिंग गलत है क्या? माइग्रेन, और बताओ, हार्ट पल्पिटेशन क्या होता Um, है? increase speed of heart. कैंसर, ठीक है, ये भी सैटर्न के साथ ये भी है ना। एक्सीडेंट्स, मार्स के साथ एक्सीडेंट्स का कारक ये भी बनता है। हिकअप्स, है ना।
एंड फेंटिंग, ये सब राहु। ठीक है, लास्ट हमारा बचा केतु। स्किन, कुछ लोग राहु को भी स्किन डिजीज बोलते हैं। ठीक है, पर जो मैंने अपने इसमें देखा है वो मेरे को केतु लगता है, जैसे मैंने केतु कैटेगरी में उसको डाला है। पर आप लोग अपना अ, अपने रिसर्च के लिए आप लोग ओपन हो, आप राहु केतु दोनों का अपने चेक करके देखना है। ठीक है, केतु का एक और सबसे बड़ा सिम्टम है, वो है प्रॉब्लम्स ड्यू टू मिस डायग्नोसिस। ठीक है, सेम ऐसे सिम्टम राहु भी दिखाता है। ठीक है, बट राहु डायग्नोसिस नहीं कराता टाइम पे। ठीक है, वो डायग्नोसिस हो जाते हैं बाद, ये बोले तो कोई प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। बट केतु क्या करता है ना, ये डायग्नोसिस टाइम पे भी नहीं कराता, गलत डायग्नोस करा देता है, उससे प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है। दोनों में ये छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, दोनों ही डायग्नोसिस नहीं कराते हैं टाइमली, बट राहु में प्रॉब्लम नहीं बनती उससे। ठीक है, टाइमली बस आपका डिले हो जाता है, केतु में प्रॉब्लम बन जाती है मिस डायग्नोसिस। समझ में आ गया दोनों का डिफरेंस? ठीक है, और इसका आप एक और आप लिख सकते हो कि रॉन्ग मेडिसिन बहुत बार आदमी कंज्यूम कर लेता है अगर राहु का इन्फ्लुएंस है ना। ये फीवर भी दिखाता है, इन्फेक्शंस भी दिखाता है ना। और बहुत बार पैरासाइट की प्रॉब्लम, आई थिंक पता होगा आप लोगों को। ठीक है, ये भी होता है। डेफनेस, और बताइए, ये सर्जरी का भी कारक है। ठीक है, जो हमने जो बस मार्स के केस में डाला है वो ये भी काम करेगा। ठीक है, पॉइजन ये भी है। पॉइजन 3 प्लैनेट हो गए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मार्स, राहु, केतु। सर्जरी 2 प्लैनेट्स हैं, मार्स एंड केतु। ठीक है, डायग्नोस्टिक कंफ्यूजन 2 प्लैनेट हैं, राहु केतु। फर्क है कि केतु डायग्नोस्टिक कंफ्यूजन में देता है, उससे प्रॉब्लम भी बना देता है। ठीक है, सर केतु नार्व्स भी देता है क्या? क्या देता है? नार्व्स, ये क्या होता है? नहीं, नार्व 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 नार्वस अगर सिस्टम। नर्व्स नर्व्स की प्रॉब्लम, हाँ। केतु के केस में तो नहीं सुना मैंने ऐसा। केतु मरकरी आ जाएगा तो दे देगा ना। फियर हमने, तो ये भी फियर देता है। ठीक है, राहु वाले सिम्टम जिसके अंदर तो नहीं है। फोबियास। ठीक है, और ऐसी बीमारियां जो डायग्नोसिस बहुत हार्ड होती है ना, वो भी केतु होता है। समझ गए? ये हमारे बॉडी पार्ट्स हो गए, आसान है। ठीक है, अभी लिखते लिखते मेरा भी रिवीजन हो गया है ना। अब आप लोग के रिवीजन के लिए क्या किया जाए, तो आप लोग, तो अब मैं इसको अगर मैं शेयर कर दूं अभी, तो ये तो फिर आपके फोल्डर सेव करके आप रख लोगे, हाँ, दोबारा मेहनत होगी नहीं आप लोग की इसमें, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा एक काम बढ़ाता हूँ आप लोगों का। तो क्या करना है अब आप ना, ये जैसे मैंने अभी लिखा हमने जनरल हेल्थ। ठीक है, सूर्य का जनरल हेल्थ। अब आप इसके, आप इसको कैटेगराइज करो, जनरल हेल्थ मतलब कौन सा हाउस। ठीक है, हाउस बना सकते हैं इसका, थोड़ा जी सर। मेहनत खुद करोगे। ठीक है, बताने को बता, ये फर्स्ट हाउस हो जाएगा इसका। जी ठीक है, डाइजेस्टिफायर, पांचवा। पांचवा, फिफ्थ हाउस, है ना। हार्ट, फोर्थ, फोर्थ। ठीक है, बोन्स, फोर्थ हो और गया, हाँ, फर्स्ट, बोथ का हाउस नहीं, नहीं है सर। बोन्स का और हाउस नहीं। okay। ठीक है, तो हर उसका आपको हाउसेस नहीं मिलेंगे। ठीक है, जिनका है उनका आप लिस्ट बनाना, आपका काम आसान हो जाएगा डायग्नोस। ठीक है, जब भी आपको बीमारी देखनी हो तो आपको हमेशा हाउस और प्लैनेट, इन दो एफ्लिक्शन में आपको देखना है ना। खाली ग्रह का एफ्लिक्शन हो जाने से बीमार बोल मत देना। अगर सूर्य चंद्रमा अगर एफ्लिक्शन में आ जाए तो आई डिजीज नहीं बोलना है, जब तक सेकंड और 12th हाउस एफ्लिक्शन में ना आए तब तक। सर वो हाउस ही आना चाहिए वो का वो लाइक हाउस लॉट भी आना चाहिए सर, वो अरे भी तो हाउस चलेगा। एफ्लिक्शन तो तभी होगा जब हाउस लॉर्ड एफ्लिक्टेड होगा, है ना। या तो डायरेक्ट हाउस एफ्लिक्शन में आए, या हाउस लॉर्ड एफ्लिक्शन में।
दोनों ही काम करेगा। दोनों ही। ठीक है, कोई अगर ग्रह एफ्लिक्शन में आ जाता है तो ऑटोमेटिकली उसका असर तो हाउस पे पड़ता ही है ना। तो हम उसको वैसे दोनों तरीके से आप लोग लिखते हैं। ठीक है, मेरा जैसा चार्ट हो गया तो सब कुछ आ जाएगा। आपके चार्ट में तो हमने देखा भी था शायद ना, कुछ आप प्रॉब्लम जो बता रहे थे लास्ट टाइम आपके चार्ट में लगा भी था, मुझे याद है, शायद कुछ आइस से रिलेटेड प्रॉब्लम था ना। हाँ, आइस ऐसे की है, लाइक मेरे टीयर्स। जैसे चार्ट में तो सब कुछ आ जाएगा सर जी। नहीं वो तो आपको थोड़ा अवेयर हो अपने हेल्थ इश्यूज को लेके, इसीलिए आपके में मैच कर रहा है, वरना बहुत लोगों को तो अवेयरनेस भी नहीं होती है क्या बीमारी है ना। तो वो है, बट ठीक है, हमें अपना जेन्युइन तरीके से हम लोग अपना देखेंगे। सर अगर कोविड का देखें तो इसमें केतु और मरकरी को ले सकते हैं क्या? हाँ, मरकरी अभी देखो मरकरी जैसे लंग्स के लिए हो गया, कोविड का केतु मेन, पैरासिट्स। हाँ लंग्स हो गया, ठीक है, इन्फेक्शंस हो गए, है ना। तो इन्फेक्शन हमारा केतु है, केतु। ठीक है, और मर्क्यूरी है वहां पे, इसलिए ये तो हमारे लिए तो हो ही गया इम्पोर्टेंट, है ना। चेस्ट का भी इसमें आता है, चेस्ट हमने इसमें कहीं नहीं डाला। कौन सा ग्रह दिखाता है चेस्ट? मून। चेस्ट। मून ही है सर। चलो ये आप लोग खुद ढूंढो, ठीक है, ये एक शायद ऑर्गन तो मार्स, खुद ढूंढे। हाँ, मार्स होगा सर, मार्स। तो जो होगा देख के बताना, तो डालो डालो लिस्ट में, ये लिस्ट में शेयर कर देता हूँ आपको ना, इसमें आप उसको कर देना। चलो ठीक है, हम आगे टॉपिक बढ़ते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड का कौन सा होगा सर? या देखो स्पाइनल कॉर्ड का ना, हम सैटर्न हम लोग लेते हैं, मर्क्यूरी, ठीक है, दोनों, ठीक है, सैटर्न मर्क्यूरी, हालांकि सैटर्न ही होता है मेरे। तो ये हो गया। अब हाँ, कुछ हमको डिजीजेस हमको देखने थे, तो मैं ना आपको इसके बहुत से कॉम्बिनेशंस बनेंगे, अभी हम डिजीज की हम बात करेंगे, ठीक है। तो मैं एक कॉम्बिनेशन मैं आपको सारे कॉम्बिनेशंस आपको बताता हूँ एक पर्टिकुलर डिजीज का। आपको समझ में आना चाहिए कि वो कॉम्बिनेशन बन कैसे रहे, आप लोग वो समझो, ठीक है, ताकि आप बाकी बीमारियों का भी आप कॉम्बिनेशन आप बना पाए खुद। ठीक है, मैं 1 मिनट का ब्रेक लूँ, फिर स्टार्ट करते हैं इसको। रिकॉर्डिंग को यहीं पर स्टॉप करता हूँ।